केशव ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, वहां पे जो दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके वहां पे बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे यानी कि 3 eggs वहां पे पड़ा हुआ है। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा वहां पे कोई घोंसला भी नहीं था वहां पे। जैसे वो पेड़ पे घोंसला देखते वैसे वो वहां पे घोंसला कोई कुछ भी नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं क्या भैया, बोल के बोल। केशव ने पूछा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, बोल के वो श्यामा उसको बोलती है केशव को कितने बड़े हैं बोल के। केशव ने दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, मतलब थोड़ा सा एक कपड़ा लेके आ तो उसको नीचे बिछा दूंगा और वहां पे वो सोएंगे। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा ने दौड़कर उस अपना जो पुरानी धोती को फाड़ कर एक टुकड़ा फैलाई और उस केशव ने झूलकर कपड़ा ले लिया, झुककर ले लिया उससे, और उसकी जो कई तरह करके उसने एक गद्दी वहां पे बना दी और उससे उसमें वो जो तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे को वहां पे रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोलता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो ले दे दो, ऊपर छाया कर दूं, बोल के। श्यामा कहता है कि श्यामा ने टोकरी नीचे तो बिछा दी, थमा दी और बोली कि अब तुम उसको उतर लाओ, मैं भी देख लेता हूँ, बोलती। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा कि जो दाना और पानी को प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा और तो तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई और केशव ने टोकरी के नीचे चीजें रख दी और आहिस्ता से वो बोलती है वो केशव को कि श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया, बोल के। केशव तू गिर पड़ेगी, बोल के वो कहता है। श्यामा ने कहता है कि मैं न गिरूंगा भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने बोलता है कि ना भैया, कहीं तो गिर गिरा पड़ी तो अम्मा भी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, बोल के। क्या कहेगी, क्या करेगी देखकर। अब अंडे भी बहुत बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो तभी देख लेना, बोल के वो कहता है केशव श्यामा से। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही बड़े वो उड़ जाती थी, वहां पे नहीं बैठती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से वो नहीं बैठ रही। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ भी थी वहां से रख दी, वहां पे जो लेके आया था वो स्टूल और चौकी को वहां पे रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अपने अभी अम्मा को बोल दूंगा, बोल के कह दूंगी, बोल के। केशव बोलता है कि अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा मैं तुझे, वो बोलता है। श्यामा बोलती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाने दिया, बोलती है। केशव बोलता है कि अरे गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते, मतलब गिर पड़ती तुझे लगता, बोलती। श्यामा कहता है हो जाते देख लेता, तभी वो मैं कह दूंगी, बोल के वो डराती है वो अपने भैया केशव को कि उसकी मम्मी को बोल दूंगा, बोल के। श्यामा हो जाते, फिर इतने में से कोठरी का दरवाजा खुला और उसकी जो मम्मी ने धूप से आंखों के बचाते हुए कहा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, कब निकल आए, सोए थे जो। मैंने कहा न था कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना, किसने किवाड़ खोला है, किसने कबाड़ दरवाजा को खोला है, बोल के वो पूछती है केशव और श्यामा को उसकी अम्मा। तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जा। किवाड़ केशव ने खोला था, मतलब दरवाजा को केशव ने खोला था, लेकिन वो बात उसकी श्यामा ने वो अपनी मम्मी को नहीं बताया, उसकी माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, मतलब उसके भैया को अगर मार अपनी मम्मी से पीटेगा तो फिर अपनी मम्मी पीटेगी तो फिर उसके बाद उसका भैया भी उसको पीटेगा, बोल के। केशव दिल में बहुत कांप रहा था कि कहीं श्यामा न कह दे, बोल के। अंडे अंडे न दिखाए थे। फिर
इससे अब उसकी श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। अ, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही शायद दोनों ही बातें थी। दोनों माँ ने दोनों की डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने धीरे धीरे उन्हें जो उनको पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे ही थे। उसकी मम्मी उन लोगों को लेके वो और दरवाजे को बंद कर दी सोने के लिए। बाहर तेज लू चल रहा था, मतलब बहुत ही गर्मी हो रहा था, गर्मी का मौसम था। अब दोनों बच्चे को नींद भी नहीं आ रही थी। 4 बजे यकायक श्यामा को नींद भी खुली थी, किवाड़ खुले रहे थे। यह दो वह दौड़ दौड़ के आई और कार्निस के पास आई और फिर ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी को पता भी नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव भी दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से वो बोली कि भैया, अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं। बच्चे उड़ गए वहां से। केशव ने घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि दोनों अंडे वहां पे नीचे ही पड़े हुए थे और उनमें से कोई भी अ, चूने की कोई चूने की 100 चीज बाहर निकल आई थी। वो वहां पे जो अंडे निकल आए थे, उधर से वो अंडा भी गिर गया था, उससे निकल आया था वो येलो कलर का जो योग था। पानी को प्याली भी एक तरफ पानी का जो प्याली वो लोग दिए थे पानी पीने के लिए, वो भी टूट के गिर पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। सहमी हुई सी आंखों से जमीन की तरफ वो देखने लगा केशव। और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? वो श्यामा उसको पूछती है उसके भैया केशव को। केशव ने करुण स्वर में कहता है, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए भैया? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, यहाँ पे अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते उधर। मैं तो माँ ने सीटी हाथ में ले आई में लिए हुए पूछती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो बोल के वो पूछती है अपनी मम्मी केशव और श्यामा से। तो तुम दोनों यहाँ पे बाहर निकल के यहाँ पे धूप में क्या कर रहे हो बोल के वो पूछती है। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जाने। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं यहाँ पे। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोलती है, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर भी जरा भी तरस न आया था। उसी ने शायद अंडे को उस तरह रख दिया होगा और वो नीचे गिर पड़े थे। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोलती है कि इन्होंने अंडे को छेड़ा तो इन्होंने अंडे को छेड़ा था, अम्मा जी बोलती। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? वो बोल देती है श्यामा अपनी मम्मी को थी कि केशव भैया ने अंडे को ऐसे छुए थे बोल के, टच किए थे। माँ ने फिर केशव से क्यों छुए थे बोल के, वो केशव भीगी बिल्ली वहाँ पे खड़ा रहता है और माँ पूछती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोलती है कि चौकी पर स्टूल रखकर वो चढ़े थे अम्मा जी बोल के। वो सचमुच सब सच सच बोल देती है श्यामा अपनी मम्मी को। केशव बोलती है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? वो बोलता है कि तू स्टूल को पकड़ के नहीं खड़ी थी क्या मेरा हेल्प करने के लिए? श्यामा फिर बोलती है, तुमने तो मुझे कहा था इसलिए मैं खड़ी थी वहां पे। माँ पूछती है, मैं इतना बड़ा तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी तुझे अभी इतना भी नहीं पता कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर नहीं वहां पे सेती है, मतलब वो चिड़िया और उसमें से अंडे पे नहीं बैठती है और चूजे भी नहीं निकलेगा चिड़िया के अंडे से। वहाँ पे छोटे बच्चे भी नहीं निकलेंगे। वो माँ उसकी वो जो केशव को
बोलती है। श्यामा ने डरते डरते पूछता है वो पूछा कि तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ अम्मा जी? माँ पूछती अरे क्या करती केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव फिर रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रखा दिया था अम्मा जी। फिर माँ ने माँ को हंसी आ गई। फिर मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के लिए वो जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला बोल के वो अपने आप को बहुत ही अफसोस होने लगा उसके अपने ऊपर। इसी बात इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां से फिर नहीं दिखाई दी। वो चिड़िया दोनों फिर वहां से नहीं आए वो कार्निस पर बैठने के लिए। तो ये था नादान दोस्त, यानी कि नादान दोस्त यानी कि जो चिड़िया दोनों थे उसको नादान दोस्त बोल के। नादान है वो मतलब वो बहुत ही इनोसेंट उसके फ्रेंड थे, ऐसा वर्ड स्वाभाविक दोस्त थे वो। और फिर कभी वहाँ पे उनके घर पे नहीं आए वो कार्निस पर चिड़िया दोनों। तो ये था दो नादान दोस्त, तेलंगाना स्टेट का ये क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज क्लास 6 हिंदी का। ये बाल बसंत टेक्स्ट बुक क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम था ये नादान दोस्त का ये एक्सप्लेनेशन। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हिंदी पाठमाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी उसमें ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी ये जो कम्युनिटी टैब में भी होगा, और नहीं तो डायरेक्ट चैनल से भी उस वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल का, फिर ये जो फेसबुक पेज का भी वहाँ पे फॉलो कर लेना। और यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख देना। किसी भी शब्द का अर्थ और किसी भी सेंटेंस का अर्थ नहीं जान पाए तो कमेंट में लिख सकते हो। और क्या देखना चाह रहे हो, यानी कि हिंदी ग्रामर में कौन सा चैप्टर जानना है तो। और ये जो हाँ ये कबीर के दोहे का मैं वीडियोज एक्सप्लेनेशन एक प्लेलिस्ट में अपलोड की हूँ। उसको मैं प्राइवेट मतलब पब्लिक नहीं की हूँ, यानी कि उसको देखने के लिए चार्ज देना पड़ेगा 100 कितना चार्ज था 199 था। तो वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हो, और अगर देखना है तो 199 पे करके वो व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे ज्वाइन करके फिर वहाँ पे उसका मेरे जो ये वहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद, थैंक यू।